हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। देखो, अपन देख रहे हैं अमेरिकन रिवॉल्यूशन। अब इस फाइल के अंदर अपन देखते हैं जो लास्ट ईयर के जो क्वेश्चंस हैं, है ना, अमेरिकन रिवॉल्यूशन से संबंधित, उनको अपन देखते हैं। खास तौर पे ये जो क्वेश्चंस हैं ये आए हुए हैं अपने आईएएस मेंस के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन अपन देखते हैं, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। इसका अपन जैसे इसमें फैक्चर्स के रूप में क्या क्या चीजें लिखेंगे कि ये स्लोगन था अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस का, हाईलाइटेड द वेरी कोर इशू। ठीक है ना, कि वो वरी कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन, जो बिल्कुल मर्म था शोषण का, मतलब मर्म था अमेरिकी क्रांति का, जो साम्राज्यवादी शोषण, उसके ऊपर इसने प्रहार किया था इस स्टेटमेंट के जरिए। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट हैज नो राइट टू टैक्स देम एज दे वर नॉट रिप्रेजेंटेड देयर। ठीक है ना, ये तो अपन जैसे अपन देखते हैं कि ये नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन ये किसके विरोध में दिया गया था? स्टैम्प एक्ट जो था। ठीक है ना, ये शुगर एक्ट, स्टैम्प एक्ट, ग्रेनविल की मैंने बताया था आपको एक्ट, वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ये थे, नेविगेशन एक्ट, इंडस्ट्री एक्ट, ट्रेड एक्ट। ठीक है ना, फिर ये अपने शुगर एक्ट, स्टैम्प एक्ट, ये सारे एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी, डिफेक्टिव गवर्नर था, एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, लेजिस्लेटिव असेंबली थे, तो गवर्नर की चलती थी और शोषण करते थे। टी पॉलिसी अपन ने जैसे देखा, प्रोवाइडेड द नीडेड स्पार्क, बॉस्टन टी पार्टी जैसे जो हुई। फिर अपन देखते हैं कि 16 दिसंबर 1773 को लीडर कौन? जॉर्ज वाशिंगटन, बेंजामिन फ्रैंकलिन और थॉमस जेफरसन। सक्सेस ऑफ अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस हाईलाइटेड दैट विदाउट सेल्फ डिटर्मिनेशन देयर कैन नॉट बी ए लास्टिंग रूल। सेल्फ डिटर्मिनेशन मतलब आप उनको खुद का विवेक, उनको खुद को डिसीजन लेने की पावर दो। ये तो नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। ठीक है ना, ये टैक्स लगाया, ये स्टैम्प, इसमें एक फैक्ट और जोड़ लो कि ये स्टैम्प टैक्स जो था उसके विरुद्ध में ये था। ठीक है, और नारा ये किसका है? ये नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन दिया अपने थॉमस जेफरसन ने। ठीक है ना, ये नो टैक्सेशन विदाउट। बोस्टन टी पार्टी के लीडर थे सैमुअल एडम्स, और नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन स्टैम्प एक्ट के विरोध में आया। ठीक है ना, और जैसे मैंने स्टैम्प एक्ट के विरोध में मैंने क्या क्या बताया था, सन्स ऑफ लिबर्टी, डॉटर्स ऑफ लिबर्टी नाम का इंस्टीट्यूशंस बने। ठीक है ना, स्टैम्प एक्ट की जगह वो स्कल, बोन एंड स्कल की फोटो लगा दी गई ऐसे। ठीक है, फिर नारा दिया गया नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन का, और ये नारा दिया गया था किसने? थॉमस जेफरसन के द्वारा, है ना। और जो अपन देखते हैं डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस है, उसके रचयिता भी अपने थॉमस जेफरसन ही। ठीक, ये है ना, ये नारा जो दिया हुआ है, ये अपन को ये नाम ये याद नहीं रखना, है ना। थॉमस जेफरसन नहीं है ये, अपने सैमुअल एडम्स ही है ना, सैमुअल एडम्स एंड जेम्स ऑटिस, जेम्स ऑटिस, सैमुअल एडम्स और जेम्स ऑटिस। थॉमस जेफरसन का तो डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस के अंदर ही है। ठीक है ना, अपना 4 जुलाई वाला जो है, 4 जुलाई, अमेरिका 4 जुलाई है ना, 4 जुलाई 1776, 4 जुलाई 1776 को अमेरिका की जो डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस है वो है थॉमस जेफरसन। बाकी सैमुअल एडम्स और जेम्स ऑटिस है इसके अंदर स्टैम्प एक्ट। तो स्टैम्प एक्ट का ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं अपन, इम्प्लाइड इन सोसाइटी गेटिंग मैच्योर्ड, कि ये अमेरिकी क्रांति जैसी जो क्रांतियां हैं ये एक विकसित या परिपक्व होती सोसाइटी के अंदर निहित होती हैं। ये कुछ कुछ वैसा ही है जैसे क्वेश्चन वैसा ही है जैसे क्या मैंने बताया था स्टेटमेंट की, कॉलोनीज आर लाइक फ्रूट्स विच हैंग ऑन ट्रीज अंटिल दे राइप, कि मतलब उपनिवेश उस फल की तरह होते हैं जो पेड़ पे तब तक ही लटकते हैं जब तक कि वो पक नहीं जाते। तो इसमें क्या देखेंगे अपन कि जैसे देखो पका, इसका आंसर जैसे क्या है कि इकोनॉमी को हम देखते हैं कि वहां सरप्लस एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हुआ है, एक्सपोर्ट होता था। नेचुरल रिसोर्सेज, आयरन, कोल, ऑयल, गैस, फर्टिलाइजर, फॉरेस्ट, ये सब था, टिम्बर, फिर भी उद्योग नहीं लगाए जाने। इंडस्ट्री, शुगर, आयरन, स्टील, माइनिंग, ये सब लग सकते थे लेकिन वो लगाने नहीं दिए जा रहे थे। ठीक है ना, सोशल राइज ऑफ कैपिटल क्लास, ओपन सोसाइटी, पॉलिटिकल सेल्फ गवर्नमेंट इन अमेरिका, हैबिचुअल ऑफ इंडिपेंडेंस, कल्चर, नेशनलिज्म, इंटेलेक्चुअल। तो कहने का मतलब ये सारी चीजें ऐसी थी जिसके कारण वो परिपक्व हुआ। ठीक है ना, मतलब उसके अंदर उपयुक्त सारे तत्व थे जिस कारण से अमेरिका एक शक्ति बन सकते थे, मतलब आजाद हो सकते थे, शक्ति तो नहीं, आजाद हो सकते थे। कॉलोनियल एक्सपोर्ट की जरूरत नहीं थी, सब कुछ था हमारे पास, लेकिन हमें सेल्फ डिटर्मिनेशन का अधिकार ही नहीं। बिल्कुल इंडिया के संदर्भ में लेके देखो, सब कुछ था इंडिया में भी, रिसोर्सेज थे, सारे कंडीशन सारी थी, सोसाइटी भी थी, इकोनॉमिक सोसाइटी, पॉलिटिकल भी थे। ठीक है ना, वो माना कि दूरदर्शी नहीं थे इतने, लेकिन फिर भी भाई मुगलों ने रूल किया ही था, लेकिन बाद में वो डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की भावना, इन जो प्रोग्रेसिव आइडियाज थे मुगल, इनसे तालमेल नहीं रख सके, जिससे कि फिर ब्रिटिशर्स ने उनको रिप्लेस किया। ठीक है ना, तो इस कारण से ये अपन जैसे देखते हैं। और फिर इसमें आप अमेरिकी के जो कारण है स्वतंत्रता संग्राम के, वो भी अपन जोड़ सकते हैं, तो और मजबूत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन जैसे देखते हैं क्या है कि द अमेरिकन रिवॉल्यूशन वाज एसेंशियल एंड इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अमेरिकन कैपिटलिज्म एंड ब्रिटिश मर्केंटलिज्म। है ना, मर्केंटलिज्म क्या होता है कि अपन को शोषण करना है
उद्योग लगाने हैं खुद के घर में, और वहां से क्या लाना है, कॉलोनी से कच्चा माल लेकर, ये मर्केंटलिज्म। और अमेरिकन कैपिटलिज्म क्या, अपन सेल्फ नेशनलिस्ट इंडस्ट्रीज का अपन विकास करेंगे, नेशनलिस्ट है ना। अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस नॉट सोशलिस्ट रिवोल्यूशन लाइक फ्रेंच रिवोल्यूशन। पहले तो समाजवादी क्रांति नहीं थी, क्रांति तो थी लेकिन वो क्या फिर बाद में कैपिटलिज्म की भावना से प्रेरित हुए। अमेरिकन कैपिटलिस्ट का अपोज नेविगेशन एक्ट इंस्ट्रूमेंट, एनआईटी क्या है वो एक्ट, नेविगेशन एक्ट, इंडस्ट्री एक्ट, ट्रेड एक्ट, मोलेसिस एक्ट, स्टैंप एक्ट। लेजिस्फेयर का सिद्धांत, सरकार हस्तक्षेप नहीं करेगी उद्योगों में, लेजिस्फेयर। नेशनलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। और ब्रिटिश कॉलोनिस्ट, ये कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन से थे ऐसे। तो पहले मैंने सारी डिटेल में समझा, उसे निष्कर्ष आप निकाल ही सकते हो। American Revolution seems next. American Revolution seems to have come with a remarkable suddenness. A roster of talented leaders emerged during 1763 to make happen. कहने का मतलब ये बोलता है कि ये अचानक से उत्पन्न हुई, कुछ अचानक से कुछ लीडर्स आए उस कारण। जबकि अपन कहते हैं कि नहीं, लीडर्स का तो योगदान था लेकिन अचानक नहीं थी, लंबे समय से चले आए थे, शोषण का परिणाम था, लंबे शोषण का। तो अपन देखते हैं कि इनटोलेबल एक्ट, नेविगेशन एक्ट, इंस्ट्रूमेंट इंडस्ट्री एक्ट, ट्रेड एक्ट, ये है ना, टाउनशेड एक्ट, 1773 बोस्टन टी पार्टी है ना, एग्जैक्ट है 16/12/73। फिर 1774 में कॉन्टिनेंटल कांग्रेस हुई 2 सितंबर 1714 और अपने मई 1775 में, ठीक है ना। थॉमस मतलब ग्रैंड, ये अपने जॉर्ज वाशिंगटन, थॉमस पेन, पैट्रिक हेनरी, सैमुअल एडम्स, जेम्स ओटिस, टीपीएस-जे, ऐसे याद रखो, टीपीएस जयपुर, थॉमस पेन, पैट्रिक हेनरी, सैमुअल एडम्स, जेम्स ओटिस, इनके नेतृत्व में, ठीक है ना। फिर ये कॉन्टिनेंटल कांग्रेस 13 कॉलोनीज का ग्रुप, सॉवरेन बॉडी बन गई, 3 कॉन्फ्रेंस हुई 74, 75 और 81 के अंदर, ठीक है ना। फिर 1776 में डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, अपन से देखते हैं, पहले मैंने बताया था ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये क्या डॉक्यूमेंट अडॉप्टेड बाई कॉलोनीज ऑन 4 जुलाई 1776, इसी दिन अमेरिका स्वतंत्र संग्राम बनता है। ड्राफ्टेड बाई थॉमस जेफरसन, अनाउंस फ्रीडम ऑफ 13 अमेरिकन कॉलोनीज, वेल नोन डॉक्यूमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स, है ना, स्टेट्स दैट ऑल मैन आर बोर्न इक्वल, थस हैव ऑल हैव सम अनएलिनेबल राइट्स। सभी इंसान बरोबर है, इसलिए प्रत्येक इंसान के पास कुछ अप्रत्यक्ष अधिकार होते हैं जिसको उससे अलग नहीं कर सकता। लिबर्टी, इक्विटी, हैप्पीनेस, नो एक्सप्लॉयटेशन, बेसिस ऑफ अब्राहम लिंकन, एंटी स्लेवरी मूवमेंट, डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स फ्रांस 12 अगस्त 1789, उसका आधार बनाइए, ऐसे है, ठीक है ना ये। और बाकी इसमें जो योगदान है टैलेंटेड लीडर्स का, वो भी अपन दे सकते हैं। सैमुअल एडम्स, है ना, अपन जैसे देखते हैं कि जो सारा उन्होंने योगदान दिया वो कारण के रूप में देखा था। कारण में अपन ने देखा है, तो जैसे थॉमस पेन ने कॉमन सेंस नाम की किताब लिखी, है ना, अमेरिकन नाम की किताब लिखी, ऐसे। जेम्स ओटिस ने स्लोगन दिया था, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, ये जेम्स ओटिस का है, ठीक है, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। सैमुअल एडम्स ने शुगर एक्ट, स्टैंप एक्ट, क्वार्टरली एक्ट, इनका विरोध किया था, बोस्टन टी पार्टी का लीडर था। हेनरी पैट्रिक ने, मैंने बताया था कि स्लोगन दिया था, गिव मी आइदर फ्रीडम और डेथ, दोनों में से कोई एक दे दो। बेंजामिन फ्रैंकलिन, है ना, अमेरिकन फिलोसफिकल सोसाइटी संस्थापक, ऐसे, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, है ना, फिर बेंजामिन फ्रैंकलिन भी अपन जैसे देखते हैं। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन जैसे वही है जैसे जिन्होंने काइट फ्लाइंग एक्सपेरिमेंट किया, जो बारिश में पतंग उड़ा के देखी वायर से कि करंट आता है कि नहीं आता बिजली पे, तब वो आया, करंट आया मतलब, तो वो बेंजामिन फ्रैंकलिन है। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में भी उनका योगदान है और साइंटिफिक एक नॉलेज बढ़ाने में भी योगदान है, इंडस्ट्रीज का भी योगदान उन्होंने दिया। फिर एक क्वेश्चन अपन देखते हैं, अमेरिकन रेवोल्यूशन इंस्पायर्ड फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो इसमें अपन ने बताया डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ अमेरिका में 4 जुलाई 1776 डिक्लेयर। फिर इसके प्रभावित होकर फ्रांस में डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट 12 अगस्त 1789, ठीक है। आइडिया, लिबर्टी, इक्विटी, फ्रेटर्निटी, फ्रेंच सोल्जर्स फॉट इन वार फ्रॉम द साइड्स ऑफ कॉलोनीज, खास सप्तवर्षीय युद्ध में पहले ब्रिटेन से आ रहे, फिर अमेरिका तरफ से लड़े। स्पिरिट ऑफ रिफॉर्मिंग एंड एक्सप्लॉयटेशन अमंग पीपल, यार। अमेरिकन वॉर ट्रांसफॉर्म्ड यूरोप एंड अमेरिका, तो मेरा यूरोप पे क्या प्रभाव पड़ा, ब्रिटेन का मैंने अभी देखा था प्रभाव, जॉर्ज थर्ड का रूल का एंड, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी शुरू हुई वहां पे, और इंडिया का एक्सपोर्टेशन चालू हुआ, और यूरोप में और आयरलैंड आयरिश पार्लियामेंट को रिकॉग्निशन मिला, और अमेरिका में अपन ने प्रभाव सारी देखी, पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिक, आराम से लिख ही सकते हो। यूरोप में फिर फ्रेंच रेवोल्यूशन का भी अपन को बताना, 1830-48, भाई यूरोप में कौन कौन, ब्रिटेन, फ्रांस और आयरलैंड का प्रभाव लिखना है। तो यूरोप में फ्रांसीसी क्रांति 1789 वाली हुई 1830, 1789 भी लिखो ना, इसमें क्या दिक्कत है। यूनिफिकेशन ऑफ इटली एंड जर्मनी, इनको फायदा मिली 1870 के अंदर पूरा हुआ। अमेरिका के अंदर फिर सिविल वार अपन नेक्स्ट देखते हैं, मतलब जो श्वेत का युद्ध था, श्वेत और कालों के मध्य युद्ध, अब्राहम लिंकन का योगदान था, वो भी आगे बढ़ा। फिर अमेरिकन वार डिप्रीव्ड फ्रॉम एंड कंसोलिडेटेड वन, मतलब डिप्रीव तो इसने किससे किया, अमेरिका
को डिप्रीव कर, मतलब कहने का मतलब ब्रिटेन को डिप्रीव कर दिया अमेरिका से। डिप्रीव का मतलब अब कॉलोनी ज्यादा, अब कॉलोनी नहीं रही अमेरिका ब्रिटेन की, ठीक है ना। डिप्रीव मतलब गई हाथ से। फिर ब्रिटेन किस पे फोकस हो गया, ये 3 नहीं है 13 कर देना, आप तो जानते हो 13 कॉलोनी। फिर ब्रिटेन किस पे फोकस हो गया, ब्रिटेन इंडिया पे फोकस हो गया। इन्होंने कंसोलिडेट किया अपने आप को इंडिया के अंदर। ये क्वेश्चन ये है कि अमेरिकन वार से ब्रिटेन ने एक साम्राज्य तो खो दिया, और जिसके परिणाम स्वरूप वो दूसरे साम्राज्य के ऊपर उसने अपनी पकड़ मजबूत करी। तो साम्राज्य तो खोया अमेरिका का 13 कॉलोनीज, और पकड़ मजबूत करी अमेरिका में, वो इंडिया में। तो सदाम प्लासी हो गया, बाद में बक्सर हो गया, मराठा मैसूर को हरा के अपना स्थिति मजबूत करी। फुल फोकस ऑन इंडिया फॉर नेक्स्ट 200 ईयर्स, 1947 तक, ठीक है। ये था। फिर व्हाट वर द फैक्टर्स दैट वर्कड इन द ड्राफ्टिंग ऑफ इंडियन अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, वो मैंने बताया अभी। जैसे भाई ये सब देखो क्या है, ये जैसे जो तत्व है, जैसे लॉक ये ब्रिटिश था, इसने लिबरलिज्म की भावना का एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी दी, वो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रभावी तत्व है। मॉन्टेस्क्यू है ना, मॉन्टेस्क्यू हालांकि 1689 आ गया, फ्रांसीसी क्रांति तो 100 साल बाद होती है, लेकिन मॉन्टेस्क्यू ने दिया सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट, चेक एंड बैलेंस, है ना। जो सेपरेशन ऑफ पावर इन अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की विशेषता है, ये मॉन्टेस्क्यू की देन है। डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस 4 जुलाई 1777 आइडियल्स वर नेवर इरोडेड, जो इसने दिया वो हमेशा अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का एक छाप रही है। डिक्लेरेशन में सेल्फ डिटर्मिनेशन मतलब फेडरेशन, ड्यूअल सिटीजनशिप, इक्वल रिप्रेजेंटेशन, इकोनॉमिक फ्रीडम टू स्टेट्स, नो कोर्सिव एक्ट, कोई दबाव नहीं रहेगा, तो सेल्फ डिटर्मिनेशन है ना। तो इस तरह से फोर्सेस है जिन्होंने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन को डिसाइड किया। एवरी फीचर ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन वो अल्टीमेटली इंग्लिश ओरिजिनल। तो इसमें जैसे अपन ये पढ़ सकते हैं भाई, मैग्ना कार्टा था ब्रिटेन का, उससे शक्ति मिली है। ग्लोरियस रिवोल्यूशन जो था 1618 से, उससे शक्ति मिली ब्रिटेन के संविधान को, अमेरिकन संविधान को। लॉक 1632, अमेरिकन लिबरल थिंकर्स जो ब्रिटेन में जन्मे थे, थॉमस पेन, बेंजामिन फ्रैंकली, अमेरिकन फिलोसफर एपीएस। ऐसे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है ना, ब्रिटेन होम ऑफ मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी, रिलीजियस फ्रीडम, तो इन सब भावनाओं से अमेरिका को भी प्रेरणा मिली, ठीक है। ये फ्रेंच में मॉन्टेस्क्यू अपने सेपरेशन ऑफ पावर, चेक एंड बैलेंस, वोल्टेयर रिलीजन स्टेट अलग अलग होनी चाहिए, रूसो सोशल कॉन्ट्रैक्ट मतलब नागरिक अपने कुछ अधिकार त्याग देते हैं ताकि राज्य बाकी अधिकारों या शेष अधिकारों की रक्षा कर सके। जैसे मान लो टोटल 10 अधिकार हैं नागरिकों के, तो 3 त्याग दिए, क्यों, ताकि राज्य 3 क्यों त्यागे, राज्य के हित में, क्यों, ताकि राज्य बचे हुए जो 7 अधिकार है उनकी रक्षा कर सके। ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। जनरल विल, सामान्य विल अपन देखते हैं रूसों में। ये यूनियन, ये सिविल वार वाला है, सेलिब्रेटेड, ये भी सिविल वार है। इश्यूज यूनाइटेड इन सिविल वार, ये अभी इस समय इंपॉर्टेंट नहीं है कोई, ये जो सिविल वार वाले जो हैं उसके साथ हम देखेंगे अब्राहम लिंकन के साथ, ऐसे। फिर ये अपना टॉपिक आ जाता है। तो ऐसे करके देखो, शॉर्ट एंड स्वीट अमेरिकन रिवोल्यूशन करने का मेरा प्रयास था। एक दो बार इसको रिवीजन करो, और जो मैंने वो पीडीएफ दिया है उसको पढ़ो, तो उससे ये काफी मजबूत हो जाएगा, ठीक है। फिर इन क्वेश्चंस को लिखने की प्रैक्टिस करेंगे अपन, ओके।